गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। मैं आपकी हिंदी टीचर संगीता बागलीवाल महात्मा गांधी कॉन्वेंट स्कूल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। इसी तरह से सुरक्षित रहते हुए अब हमें अपने आगे की पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है और आपको भी अपने स्कूल की, अपने फ्रेंड्स की याद आ रही होगी, पढ़ाई करने का भी मन कर रहा होगा। कर रहे हैं ना? लेकिन अभी आप स्कूल तो नहीं आ सकते हैं, तो अब हम आपको घर पर ही वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। हम स्कूल को ही आपके घर लेकर आएंगे, ठीक है? तो अब हम अपने आगे की पढ़ाई वीडियो के माध्यम से करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में आपने वर्णमाला सीखी थी। वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन वर्णों को सीखा था। तो सबसे पहले हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे, जिससे एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला समझेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो वर्णमाला बनती है। और वर्ण किसे कहते हैं? मुंह से बोलते समय जो ध्वनि निकलती है वो वर्ण कहलाती है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं। स्वर वर्णों में मात्राएं लगती हैं और स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अ को छोड़कर आ से लेकर औ तक जितने भी अक्षर होते हैं सभी में मात्राएं लगती हैं। अब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करेंगे, तो आइए आप भी फिंगर रखते हुए मेरे साथ उच्चारण करिए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एना, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह। बच्चों, आपके कोर्स के साथ हिंदी शब्द ज्ञान बुक आई है, देखा है ना आपने? इसे ओपन करिए। पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर स्वर वर्ण दिए गए हैं चित्रों के साथ में। इस स्वर वर्णों को हम एक बार फिर से उच्चारण करेंगे। तो आइए पिक्चर देखिए, इस पर फिंगर रखिए और मेरे साथ उच्चारण करिए। सबसे पहले कौन सी पिक्चर है? गुड, अनार। पढ़िए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊन भी होता है। पेज टर्न करिए। कौन सा चित्र है? ऋषि। तो क्या पढ़ेंगे हम? ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एना, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह। तो देखा आपने, चित्रों के साथ हम और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अब पेज नंबर 5 देखिए। इस पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इसमें खाली जगह पर हमें इन चित्रों को पहचानकर क्या लिखना है? उनके नाम का पहला अक्षर लिखना है, ठीक है? तो आइए अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए
अब हम इन चित्रों को इनके सही अक्षरों से मिलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन सा चित्र दिया है, आम का। तो आम का कहाँ लिखा है ये हम ढूंढेंगे। ये क्या है, ई का, और ये आम का। तो आम के अक्षर को हम उसके सही चित्र से मिला देंगे। देखा। अब देखते हैं कौन सा चित्र है ये, वेरी गुड, ई का। तो ई का कहाँ लिखा है, ये ई का। ई के चित्र को हम ई से मिला देंगे। अब देखिए, बताइए पहचानते हैं आप इस चित्र को। वेरी गुड, उल्लू का। तो उल्लू को हम ढूंढेंगे और उससे मैच करेंगे। ऊ से उल्लू। ये कौन सा चित्र है, पैर, और पैर में एड़ी होती है, जानते हैं ना। तो एड़ी का, एड़ी को चित्र से मैच कर देंगे। तो देखा आपने, चित्रों की सहायता से हम और अच्छे से स्वर वर्णों को सीख सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई बहन के साथ चित्रों को बनाइए और अक्षरों से मैच करिए, जिससे आप और अच्छे से सीख पाएंगे, साथ ही आपको एंजॉय भी होगा। ठीक है, आइए अब हम व्यंजन वर्णों को पढ़ते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 35 मानी गई है। व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिन पर मात्राएं लगती हैं। क से लेकर य तक हम व्यंजन अक्षरों को पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क से लेकर य तक व्यंजन पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो आप भी मेरे साथ वर्णों पर फिंगर रखते जाइए। आपकी बुक में पेज नंबर 10 पर वर्णमाला में स्वर और व्यंजन वर्णों को दिखाया गया है। तो आप व्यंजन वर्णों पर फिंगर रखते हुए मेरे साथ उच्चारण करिए, ठीक है, और उनको लिखने का तरीका भी देखिए। क से कमल, क से कबूतर भी होता है। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घर, घर से हम घड़ी भी बोलते हैं। न च से चम्मच, च से चरखा भी होता है। छ से छाता, छ से छाता। ज से जहाज, ज से जहाज। झ से झंडा। य ट से टमाटर, ठ से ठठेरा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। न त से तराजू, त से तरबूज भी होता है। थ से थर्मस, थ से थल भी बोलते हैं। द से दवा। ध से धनुष। न से नल। प से पतंग। फ से फल। ब से
बकरी भी होता है। भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, य से यज्ञ, र से रस्सी, और र से हम रथ भी बोलते हैं। ल से लट्टू, ल से लड्डू भी होता है। पसंद है ना सबको? तो ल से लट्टू, व से वन, श से शलगम, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी। तो देखा आपने क से लेकर य तक व्यंजन वर्णों को। अब हम एक बार फिर से इनका उच्चारण करेंगे। तो आइए फिंगर रखेंगे और साथ में आप भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। क से कमल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, न, च से चरखा, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, या, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न, त से तरबूज, त से तराजू, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, र से रस्सी भी है, मालूम है ना? ल से लट्टू, व से वन, श से शलजम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और य से ज्ञानी। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। इसी तरह से ड़ और ढ, इन्हें अतिरिक्त वर्ण माना गया है। तो आइए अब हम व्यंजन वर्णों की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। ये जो चित्र दिए गए हैं, इनके नाम का पहला अक्षर हमें लिखना है। सबसे पहले कौन सा चित्र है? कमल। क कमल का। तो कमल का नाम हम बोलते समय सबसे पहले कौन सा अक्षर बोल रहे हैं? क। तो यहाँ पर हम खाली जगह पे क्या लिखते हैं? वेरी गुड। क कमल का। क से कमल। अब दूसरा चित्र देखते हैं। घर। घ घर का। तो घर का उच्चारण करते समय पहला अक्षर हमने क्या बोला? गुड। घ घर का। ये कौन सा चित्र है? छ छाते। छ से छाता। तो खाली जगह में हम कौन सा अक्षर लिख देंगे?
चित्र है? डमरू। तो डमरू बोलते समय हम सबसे पहले कौन से अक्षर का उच्चारण कर रहे हैं? ड। तो यहाँ खाली जगह में हमें क्या लिखना होगा? ड, डमरू का। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है। पहचानते हैं ना कौन सा चित्र है? नल। तो यहाँ खाली जगह में हम क्या लिख देंगे? न, नल का। अब देखते हैं, ये चित्र तो सब जानते हैं ना, सभी को पसंद है, पतंग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प से पतंग। ये मछली का चित्र है, पहचानते हैं ना? मछली जल की रानी, सभी ने पढ़ा है नर्सरी में, एलकेजी में। तो मछली का शब्द बोलते समय हम सबसे पहले कौन सा अक्षर बोल रहे हैं? म, मछली का। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? म, मछली का। तो देखा आपने कितने इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, जिसमें हम सीख भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप और एक्सरसाइज करिए, चित्र बनाइए और उनका पहला अक्षर लिखिए, अक्षरों को उनके चित्रों के साथ मैच करिए, जिससे आप और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो देखा आपने खेल खेल में हम कितनी अच्छी तरह से इन वर्णमाला को, उनके अक्षरों को और अच्छी तरह से सीख पाए। अब आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, जिसमें आपको अ से लेकर य तक स्वर और व्यंजन वर्णों को लिखना और उनका उच्चारण करना, इसका अध्ययन करना है। तो आप घर पर फिंगर रखकर एक एक अक्षर को उच्चारण करते हुए सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने का अभ्यास करिएगा। ठीक है? इन्हीं व्यंजन वर्णों को और स्वर वर्णों को अच्छे से सीख लेने के बाद हम अगले वीडियो में वर्णों को मिलाकर नया शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।